अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें मेरे प्यारे अल्लाह ताला के लिए। मेरा कोई बयान नहीं है, बस आपको हमारे मदरसे के हवाले से 2024 के अंदर हमारे इदारे ने जो काम किए हैं उसके हवाले से थोड़ा सा बताना है, और 2025 के अंदर हमारे जामिया के क्या क्या टारगेट हैं। इसके अलावा बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हमने क्या क्या काम किए हैं, और इंशाल्लाह 2025 के अंदर आगे हम क्या करने वाले हैं। बस इसका एक छोटा सा जो है ना वो तारुफ करवाऊंगा। 2024 के अंदर हमारा इस जामिया का जो गैस का तकरीबन खर्चा था वो तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार के करीब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीम ने मिलकर बड़ी मेहनत की और हमने यहाँ पर एक बायोगैस प्लांट लगाया, साथ ही हमारा डेरा है। तो यहाँ से वो गोबर डाला जाता है उस प्लांट के अंदर और गैस तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त गैस का बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं रहा और अल्लाह ताला ने हमारा ये वाला काम कंप्लीट करवा दिया। इसके अलावा हमारा जो दूसरा बड़ा बिल यहाँ हर घर का तकरीबन जो होता है वो बिजली का बिल होता है। तो बिजली का हमारा मदरसे का गर्मियों का तकरीबन 1 लाख के राउंड बाउंड बिल चलता था, तकरीबन 80 हज़ार 90 हज़ार, और सर्दियों में भी 50 हज़ार 60 हज़ार के करीब करीब तकरीबन बिल था। तो हमारी सारी टीम ने दोबारा मशवरा किया कि यार ये एक ऐसा जो है ना वो खर्चा है कि एकदम पता चलता है और मैनेज करना बाद में इसको मुश्किल हो जाता है, तो इसका भी कोई ना अरेंजमेंट करें। तो इसके लिए हमने एक सोलर प्रोजेक्ट का प्लान तैयार किया, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीम ने वर्किंग की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 32 केवी का मदरसे में सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ये छत पे जाके आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा बिजली का जो बिल है वो बिल्कुल माइनस में है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले हर महीने 1 लाख तक समझ लें खर्चा हो रहा था ना, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब ये हमारे 2024 के टारगेट थे। 2025 में हमने प्लान ये किया हुआ है कि यार हमारा जो जामिया का कुछ माहौल है ना इसको बेहतर बनाने के लिए ये एक तो हमारी जो बिल्डिंग है इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, इसको प्लस्तर वगैरह करवाएंगे और इसके साथ साथ टाइल पत्थर का इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। बच्चों के रहने के लिए अभी वक्ती तौर पे बच्चों ने बक्से रखे हुए हैं जो नॉर्मल मदारिस के अंदर जो सिस्टम चलता है। तो इंशाल्लाह इसको हम एक कंक्रीट के रैक या फिर जो है ना वो लोहे से जो तैयार होता है सारा सिस्टम इंशाल्लाह वो ला के तो बच्चों के रहने का जो इंतज़ाम है इंशाल्लाह इसको बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से इंशाल्लाह 2025 के अंदर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा ये जो दीवारें हैं और साइडें सारी सामने वाला जो सेन है इंशाल्लाह ये सारा काम हमने प्लान किया था कि 2025 के अंदर इंशाल्लाह ये सारा काम हम कंप्लीट करवाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम इन कामों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो हमारे जो दूसरे टारगेट हैं वो पीछे रह गए हैं, या जो बच्चों की पढ़ाई है वो हमारी पीछे रह गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, इनमें से 2 बच्चों ने माशाल्लाह एक दिन के अंदर अपना मुकम्मल कुरान पाक सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन बच्चों का एजाज है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे यार जामिया की जो है ना वो शायद पढ़ाई कमजोर हो गई है या फिर अब वो माहौल नहीं रहा जो इन्होंने स्टार्ट के अंदर दिया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे मौजूद हैं और सारा कुरान पाक इन्होंने कैमरे के सामने सुनाया है, जो बहुत जल्द इंशाल्लाह मदरसे के चैनल के ऊपर वो सारी वीडियोस जो है ना वो अपलोड भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। 2025 के अंदर हमने वैसे अपनी तालीम को मजीद बेहतर करने के लिए जो हमारी पहले से तालीम चल रही थी इसको मजीद बेहतर करने के लिए ना हमने कुछ ज़रूरी फैसले किए। उसमें एक ये था कि पहले हमारी डेली की ना रिपोर्ट तैयार होती थी, हर बच्चे की रिपोर्ट तैयार हो रही है हिफ्ज़ की। तो अक्सर ऐसा होता था कि वालिदैन भी नहीं देखने आते थे, हम हालांकि कोशिश भी करते थे, समझाते भी थे वालिदैन को कि यार अपने बच्चे की ना आके आप रिपोर्ट ज़रा चेक किया करें। और हम खुद भी कई दफ़ा सुस्ती हो जाती थी, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको काफ़ी टाइम हो गया कि उसकी रिपोर्ट ही नहीं चेक हुई, तो उस बच्चे की कारकर्दगी में काफ़ी कमी आ जाती थी। तो इसके लिए अब 2025 से हमने एक काम शुरू किया। अब ये दूसरा महीना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने तक ये काम हो चुका है। वो ये कि हर महीने की आखिरी तारीख को हर बच्चे का इम्तिहान होता है और हर महीने में इम्तिहान मुफ्ती साहब हैं, साजिद साहब हैं, हमारे इदारे की इंतज़ामिया के 3-4 उलमाए किराम हैं, वो आके हर बच्चे का इम्तिहान लेते हैं। हर बच्चे की एक अलहदा रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो रिपोर्ट फिर उस्ताद को दी जाती है कि यार जब अगले महीने इम्तिहान हो ना तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना बच्चे की, ये कमियां दूर होनी चाहिए। किसी की फ़र्ज़ करें तजवीद कमज़ोर है, किसी का हाफजा जो है पारे उसको सही याद नहीं, अटकन गलतियां ज़्यादा आ रही हैं, तो हम कोशिश ये नहीं करते कि उसको फिर मारने,
हम कोशिश के साथ कैसे करवा सकते हैं। डेली फिर इसके ऊपर मशवरा होता है, असातिज़ा बैठते हैं कि यार फ़लाँ बच्चे के अंदर फ़लाँ कमी आई थी, तो अगले महीने तक हमने ये कमी दूर करवानी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के हवाले से हमने ये वाले काम किए। तरबियत के हवाले से जैसा कि आपको पता ही है, 6-7 साल से हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी कोशिश थी कि यार बच्चों की तरबियत के लिए कोई कदम उठाया जाए। कहीं हमने छोटे मोटे फ़ैसले लिए, छोटा मोटा एक निसाब भी चलाया, लेकिन नहीं कामयाब हुआ। उसके अलावा कई तरबियती निसाब बने बनाए जो होते हैं वो लेके आए, बच्चों में चलाए, लेकिन कोई इतना खातिर खाना फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था। तो इस वक्त हमने फिर एक चीज़ को बस मद्देनज़र रखते हुए कि यार ये जो बच्चा हमारे पास आ रहा है ना, ये बच्चा जब मदरसे से निकले तो उस वक्त ये एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान बन के निकले। अब ये काम देखिए खाली उस्ताद नहीं कर सकता था, ये वालिदैन के साथ मिल के उस्ताद ये काम कर सकता है, कभी भी उस्ताद अकेला ये मेहनत नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से इतनी एफर्ट की, इतनी कोशिश की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जब घर जाते हैं तो हमने उनको ये तलकीन की हुई है कि बेटा जब आपने घर जाना है ना, तो अपने वालिदैन के हाथ पकड़ के चूमने हैं और उनको ये बताना है कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। फिर थोड़ा सा भी आपको टाइम मिलता है, शाम के टाइम अपने वालिदैन को ज़रूर दबाएं, उनकी ज़रूर खिदमत करें। तो ये सारा कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि यार बच्चे की जब यहाँ से आपका बच्चा निकले ना, तो उसकी एक सही तरबियत हो के तो फिर वो यहाँ से निकले। तो ये चंद चीज़ें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त मदरसे में कर रहे हैं। ये हमारा जो तरबियती निसाब है उसका ये पहला साल है, और इस पूरे साल के अंदर बहुत सारे टारगेट हैं, जिसमें बच्चा हिफ्ज करने के बाद क्या करेगा, बच्चा अपनी ज़िंदगी में गरीबों की मदद कैसे कर सकता है, बच्चा अपने आप को कैसे खड़ा कर सकता है, बुरे बच्चों से अपने आप को कैसे बचा सकता है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने उस निसाब का जो है ना वो हिस्सा बनाया हुआ है। और बच्चे के अंदर ये तड़प हो कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने इस लिहाज से जो है ना वो आगे ज़िंदगी में अमल करना है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी एफ़र्ट करके उस्ताद जी ने माशाल्लाह एक निसाब बनाया है, इस वक्त वो मदरसे में चल भी रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब अगले साल का हमारा ये प्रोग्राम होगा तो उस वक्त बहुत बेहतरीन नताइज इंशाल्लाह हम आपको उसके बता रहे होंगे इंशाल्लाह। और अपना जो तालीमी निज़ाम है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इसको भी मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। आप सब ने भी ज़रूर कोशिश करनी है। हमारा इस साल का एक और टारगेट था कि हमने 50 नए दाखिले करवाने हैं। तो आप सारे साथी कोशिश कीजिएगा कि जो आपका अगर अपना बच्चा हिफ्ज़ कर सकता है, हमें ज़रूर एक दफ़ा मौका दें। इंशाल्लाह हम आपके बच्चे को एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन मुसलमान बना के यहाँ से इंशाल्लाह निकालेंगे हम। और दूसरा इंशाल्लाह हमने एक हिफ्ज़ के ऊपर भी प्रॉपर जो है ना वो तरतीब बना के और उसके ऊपर बहुत वर्किंग करके एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि इंशाल्लाह नाज़रे के बाद आपका बच्चा हमारे पास 1 साल से कम अरसे के अंदर इंशाल्लाह हिफ्ज़ करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।